अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनी फैमिली व्लॉग। आज की व्लॉग में आप देखेंगे ना कि मेरे घर पे बहनें मेरी आई हुई हैं, तो मेरे घर का क्या हशर हुआ है। और हम आपके साथ 2 रेसिपी भी शेयर करेंगे जो हमने अपनी बहनों के लिए स्पेशल बनाई थी, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दें। तो यहाँ पर अभी तो वो लोग सो रही हैं, हमने सबसे पहले अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि हमारा घर है, हम तो जल्दी उठेंगे। हम वैसे भी हम जल्दी उठते हैं, ये लोग थोड़ा लेट से उठती हैं, जिसमें हमारी आयशा तो कुछ ज़्यादा ही लेट उठती हैं। तो ये देखिए, ये मेरे घर का हशर है। क्योंकि बहनें जब आती हैं तो होता ही है ना, लेटेंगे एक ही जगह पे, बैठेंगे एक ही जगह पे, चाहे जैसे बैठे चाहे जैसे एडजस्ट करें। हालांकि और भी रूम था, पलंग था, सब कुछ था, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पे हमने आयशा को जगा दिया है और मारिया तो खैर पहले ही उठ गई थी और हमने ये नाश्ता लगा दिया है। अभी पापे और ब्रेड तो रखी ही थी। आयशा ने कहा नहीं, बस हमको बस इतना ही का व्लॉग बनवाना है, अंडा और चाय का। हम ज़्यादा खाते हुए नहीं बनाएंगे क्योंकि हम मोटे हैं ना, सब लोग कह के ज़्यादा खाती है। हालांकि सच तो ये है कि वो हम में सबसे कम खाती है, लेकिन खैर ये तो तफरी की बात थी, हंसी थी। जब आती बहनें तो ऐसी बात होती हैं। तो जब तक ये लोग नाश्ता कर रही थी, हमारे कपड़े अच्छे खासे धुल गए, आधे तकरीबन मेरे कपड़े धुल गए हैं। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, जाला साफ कर रही हो? हैं? जाला साफ कर रही हो? आधे कपड़े हमारे धुल गए। अब यहाँ पर और हम कपड़े लगा रहे हैं, जो वाइट कपड़े हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े हैं क्योंकि इधर शादियों का सीज़न चल रहा था ना, तो बहुत कपड़े मेरे इकट्ठे हो गए थे। मतलब 10-15 दिन तो समझ लिया हमको फुर्सत ही नहीं थी, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन शादी थी, तो इस वजह से हम कपड़े धुल ही नहीं पाए थे। तो मशीन में कपड़े लगाने के बाद हम किचन में आ गए हैं और कच्चे कबाब की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ले लिया है 2 आंडी प्याज और 1 आंडी लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का, और थोड़ा सा 1 टुकड़ा ही है पपीते का, जिसको पीस करके हमने कीमे में मिला दिया। कीमा बारीक कूटा हुआ है, हाथ का रूखा। अब इसको मिक्स करके रख देंगे तकरीबन 2 घंटे। फिर इसके बाद जब तक कि हम और मसाला तैयार करते हैं। ये मसाला हमारा है, प्याज है, उसमें से 1 आंडी हमने पीसी थी और 1 आंडी हमने फ्राई कर ली, और 10-12 काजू हैं, 10-12 बादाम, और ऐसे ही ताल मखाने हैं, और ये सूखा मसाला है। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, जिस और आधा चम्मच काली मिर्च है, थोड़ी सी एक मतलब फूल जावित्री का है, 4 इलायची, 4 लौंग है, और 3 चम्मच धनिया है, 4-5 सूखे मिर्च हैं, और दालचीनी की लकड़ी है 2 टुकड़े, और 1 बड़ी इलायची है। इन सबको हम रोस्ट कर लेंगे और सूखा पीस लेंगे। और फिर बेसन है 1.5 कप, जिससे हम लोग चाय पीते हैं, वही वाला कप है, उसी से नापा है। तो 1.5 कप बेसन है। बेसन ज़्यादा नहीं लेना है, अगर ज़्यादा होगा तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसको भी हमने रोस्ट कर लिया और फिर सारी चीज़ें हमने एक साथ उसमें मिला दी हैं। तो जो सूखा मसाला हमने डाला था उसकी क्लिप तो हमसे मिस हो गई। तो यहाँ पर गीला मसाला है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीसे थे, काजू बादाम ताल मखाना, वो है ये। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे हरा धनिया काट लिया है, 1 गड्डी है, बल्कि थोड़ा कम है उससे, क्योंकि हरा धनिया हमें बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हम डालते हैं खुशबू के लिए। और 4-5 हरी मिर्च हैं। इसको डालने के बाद थोड़ा-सा हम इसमें केवड़ा डाल देंगे, केवड़े की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और इसके बाद फिर हम इसको स्मोक दे देंगे। स्मोक का जो फ्लेवर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और अभी हम तैयारी कर ही रहते हैं कि हमारे यहाँ देखिए इतना ढेर सारा चिकन आ गया। ये हमारे जेठ के यहाँ मुर्गी फार्म है ना, तो वहीं से आता रहता है अक्सर। तो स्मोक देने के लिए हमने एक कोयला पहले गैस पे गरम कर लिया है। जब वो अच्छे से लाल हो गया तो हमने उस पे घी डाल करके ढक्कन लगा दिया, और इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया 10-15 मिनट तक कि खुद अच्छे से खुद जज़्ब हो जाए इसके अंदर। और फिर उसके बाद समझ लिया अब ये रेडी है। 10 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और बस तल लेंगे, बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है। और इधर हम आ गए रोटी बनाने के लिए। हमने 1 रोटी डाली ही थी कि मारिया आ गई, कहेंगे नहीं आपको रोटी नहीं बनानी, हमने पहले ही कहा था कि खाना हम लोग बनाएँगे, बस कबाब आपके हाथ के खाने थे। तो ये आ गई, अपनी रोटियाँ बना रही हैं, और साथ में ये हमारी रूमा बेबी है, ये भी पीछे-पीछे लगी रहती है। जब तक घर में रहती है इतना अच्छा लगता है, हर जगह कुदुर-कुदुर कूदती रहती हैं, इतनी बातें करती हैं, बिल्कुल तोता समझिए इन्हें। और मेरे साथ आज सफाई करवा रही थी, वो तो आपने देखा ही है। तो ख़ैर बस अब इधर रोटियाँ बन रही हैं, रोटियाँ बन जाएँ और समझिए फिर सब कुछ तैयार है। बस दाल में तड़का लगाना है और रोटियाँ बनानी है। चावल बन गए हैं, दाल बन ही गई है। वैसे हमारी यहाँ रोटियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं, बिल्कुल बारीक-बारीक सी, बड़ी-बड़ी सी, बहुत अच्छी सी। देखिए कितनी खूबसूरत रोटी बनी है। बहुत अच्छी लगती है मारिया के हाथ की रोटी। खाने का टेस्ट ही बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे रोटियाँ हो गई, तो हमने अपना कबाब खोला है, अभी तक उसके अंदर से स्मोक निकल रहा है, और यहाँ पर अब हम फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए हम इस तरीके से डाल देंगे। एक ही हाथ से हम बना के टिक्की डाल देते हैं। वैसे तो जो रेडीमेड होते हैं वो तो एकदम पीसे पीसे से होते हैं, वो ऐसे ही डालते हैं, टिक्की भी नहीं बनाते हैं और बन जाती है। देखिए चूँकि ये थोड़े से दरबरे होते हैं ना, क्योंकि हाथ का कूटा हुआ कीमा लेते हैं हम और पीसते भी नहीं है। हमको हल्का हल्का सा जो कीमा मुँह में आता है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ी सी हम इसमें चर्बी डाल देंगे, इससे थोड़े खस्ता भी हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, खस्ता हो जाते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर चर्बी ना हो तो थोड़ा सा डालडा डाल दें। तो ये देखिए हमारे कबाब बनकर रेडी हैं। इन लोगों को कबाब बहुत पसंद आया, खुश होकर खाया और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि लोगों को पसंद आ गए। और इसके साथ हमने नींबू और प्याज और हरे धनिया की चटनी भी बनाई थी, जो कबाब के जायके को और दोबाला कर देती है। यहाँ पे दस्तरखान लगाया, खाना ना खा करके हम लोगों ने थोड़ी देर बातचीत की, फिर हम किचन में आ गए, क्योंकि हमको चिकन जो है मैरिनेट करके रखना था, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो खैर फिर हम किचन में आ गए और चिकन को धो करके साफ़ करके रखा, पानी निचुड़ गया। तो इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 3 चम्मच दही डाला, 1 चम्मच नमक डाला और फिर ये धनिया और सूखा मिर्च, 3 चम्मच सूखी धनिया है और 4-5 सूखे मिर्च हैं, इसको रोस्ट किया। और ज़ीरा थोड़ा सा 1 चम्मच तकरीबन, 2 लौंग 2 इलायची, इसका फ़ाइन पाउडर बनाया वो डाला और छोटे वाले 2 पाउच चिकन मसाला लेकर के वो डाल दिए और 2 चम्मच हमने इसमें सोया सॉस डाल दिया और फिर खूब अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको रख दिया मैरिनेट होने के लिए। फिर उसके बाद हमने एक घोल तैयार किया जिसमें चावल काटा है, थोड़ा सा मैदा है और कॉर्नफ्लोर है, नमक, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला है। इन सबको छान करके फिर हमने इसका एक घोल तैयार कर लिया और इसको एक किनारे रख दिया। फिर इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्ब्स बनाए थे, वो लिए और उसी में चिकन को हमने बार-बार डिप किया और डिप कर के इसी में रख दिया। इस तरह से रख देने से ये होता है कि बार-बार हाथ गंदे नहीं होते, कि एक बार आपने डिप करके सारे इसमें फैला दिए और फिर धीरे-धीरे ब्रेड क्रम्ब्स उसके ऊपर डाल दिया। और जब तक आप ये कर रही थी, दूसरी तरफ आप तेल रख दिया तलने के लिए, जैसा कि हमने रखा था। फिर हमने इसको खूब दबा-दबा करके उसमें जज़्ब कर दिया कि खुलने ना पाए ज़्यादा और फिर तेल गर्म हो गया तो हमने उसमें डाल दिया और गोल्डन फ्राई होने तक तलते रहे इन्हें हम। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे फ्राई हो गए हैं। फिर इनको हमने निकाल लिया और मेरे पास स्ट्रेनर तो था नहीं, तो इसके लिए हमने ये जुगाड़ लगाया कि दूध ढकने वाली जो छन्नी होती है उसको हमने एक फ्राई पैन पे रखा और उसके बाद फिर हमने उसी पर इनको रख दिया। इस तरीके से हमारा सारा तेल जो है वो नीचे आ गया और ये बिल्कुल सूखे-सूखे बचे, हाथों में तेल नहीं लग रहा था ज़्यादा। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये बनकर तैयार हुए। ये भी इन लोगों को बहुत पसंद आए, जिन लोगों ने चाय के साथ खाए थे असर में। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।